नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जो है द लास्ट लेसन। इसका नाम पढ़ते ही जब मैंने भी, मेरे टाइम ये मेरी बुक में भी था, फर्स्ट लेसन ही था, और जब मैंने इसको पढ़ा मुझे लगा ये क्या है, ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। मतलब इतना कन्फ्यूजन हो गया था। कभी तो ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बुक के अंदर जो लास्ट वाला लेसन था गलती से पहले यहाँ पे छप गया हो। तो मुझे इतना कन्फ्यूजन हुआ, सारे बच्चों में एकदम भगदड़ सी मची गई, भाई फर्स्ट लेसन का नाम ही द लास्ट लेसन है, ये कैसे हो सकता है। बाद में पता चला कि सबकी बुक में एक जैसा ही है। और जब आप इसको पढ़ोगे, ये वीडियो कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा क्यों इसका नाम यहाँ पे द लास्ट लेसन है। बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक भी है इसके पीछे। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो ये यहाँ पे प्रोज लिखा है अल्फोंस ड्रियोट ने। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में नोवेल्स को लिखते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी कि ये छोटी जो कहानियाँ होती हैं उसको लिखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोज है द लास्ट लेसन, इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। वैसे इसके अलावा भी और कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं। सबसे पहले यहाँ पे है फ्रांस। फ्रांस यहाँ पे एक स्टूडेंट है, जो एक लड़का है और ये एक विद्यार्थी है। और उसके बाद है एम हेमल, जो ये जो स्टूडेंट है इसके टीचर हैं। और पिजन्स यानी कबूतर, ये इतने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको जो मेन थीम है इसकी वो समझाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे एक GIF चल रहा है और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट चल रहा है हम कंसिडर करते हैं ये फ्रांस है। और ये इस तरीके से मूव कर रहा है आगे, ठीक है। और ये क्या है, अपने स्कूल बैग को लेके जा रहा है। कहाँ पे जाएगा स्कूल बैग के साथ? स्कूल में जाएगा, ठीक है। तो ये अपने स्कूल के लिए निकल चुका है और ये हो चुका है लेट। अब ये लेट हो चुका है, इसको जाना है अपना स्कूल, और इसे याद आता है आज तो इसका पार्टिसिपल का टेस्ट है। और ये बहुत डर जाता है क्योंकि इसे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता। इसे ये नहीं पता पार्टिसिपल है क्या, क्या होते हैं, क्यों चाहिए हमें, मतलब इसको कुछ भी नहीं पता। जैसे हम कहते हैं ABCD का A भी नहीं आता, इसे पार्टिसिपल का P भी नहीं आता। और ये डर जाता है। एक बार तो सोचता है जाऊँ नहीं जाऊँ, स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ, बंक तो नहीं मार लूँ, अरे चला जाता हूँ। दिमाग के अंदर इसके एक कुश्ती चल रही है, जाना है स्कूल या नहीं जाना। घर से तो ये निकल गया है, ठीक है। अब चलते चलते सोच रहा है कि जो स्कूल है वो मैं जाऊं या नहीं जाऊं। और रास्ते में देखता है जो बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पे नोटिस आते हैं, वहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, पूरे गांव की जनता वहाँ पे इकट्ठी हो रखी है और बात कर रही है आपस में। अब होता है ऐसा है कि जो फ्रांस और प्रूशिया है इसके बीच में वॉर चल रही होती है इस टाइम। और काफ़ी टाइम से वॉर चलने की वजह से हम ये देखते हैं कि ये जो बुलेटिन बोर्ड होता है यहाँ पे सिर्फ बैड न्यूज़ ही देखने को मिलती है। तो उसे लगता है कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं, लगता है फिर से बैड न्यूज़ आ गई, इस तरीके का उसका रिएक्शन होता है, ओ माय गॉड बैड न्यूज़। तो उसे लगता है फिर से बैड न्यूज़ आ गई है। लेकिन वो सोचता है कि पता नहीं क्या है, और वो एक तरीके से लेट हो रहा है अपने स्कूल के लिए, तो वो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे खड़े लोग भी देखते हैं उसे और कहते हैं कि तुम तो जल्दी जाओ, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका है। फिर यहाँ पे हमने ये देखा बुलेटिन में नोटिस लगता है इस तरीके से जैसे शो किया हुआ है। इस नोटिस में अक्सर बैड न्यूज़ ही आती है। और इस पर आज एक ऐसी खबर लगी है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पूरा, यहाँ पे हम देखेंगे जो फ्रांस है उसका नज़रिया ही बदलने वाला है। लोगों का जो अपनी लैंग्वेज के प्रति यहाँ पे कह सकते हैं लगाव होता है, वो किस तरीके से बदलता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद होता क्या है कि वो धीरे धीरे करके हिम्मत जुटा के सोचता है चलो स्कूल ही चलते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। और बाकी दिन जब भी वो स्कूल जाता था तो उस टाइम का सीन कैसे होता था वो देख लो। उस टाइम बहुत ज़्यादा बसल हुआ करती थी, एक्साइटमेंट होती थी, दूर से ही पता चल जाता था हाँ भाई ये स्कूल है, बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, इतना हल्ला हल मतलब मचा रखा है, इतना हलचल हो रहा है स्कूल के अंदर, दूर से ही पता है हाँ ये स्कूल है और बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं। या ज़ोर ज़ोर से लेसन की आवाज़ आ रही होती थी, टीचर ज़ोर ज़ोर से पढ़ा रहे होते थे। स्कूल के आसपास तो ऐसी आवाज़ें आएंगी, है ना। कोई भूत बंगला तो है नहीं वो कि भूतों की आवाज़ आने लग जाएंगी। और यहाँ पे हैंड्स ओवर ईयर्स, जैसे हम भी कई बार हम बोर हो जाते हैं, टीचर बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं, तो कई बार हम भी ऐसे हाथ रख के बैठ के सुनने की कोशिश करते हैं। या तो बच्चे ऐसे दिखाई देंगे, या फिर रूलर रैपिंग, या फिर टीचर के हाथ में जो एक स्केल होता है, रूलर होता है, उसको टीचर जोर जोर से डेस्क पे मार रहे होंगे, या तो हमें ये दिखाई देने वाला है या सुनाई देने वाला है। तो बाकी दिन तो उसके स्कूल का नज़रिया इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज क्या होता है, जब वो हिम्मत जुटा के स्कूल जाता है तो अपनी क्लासरूम में जो विंडो होती है
उस विंडो से वो झांकता है और आज वो देखता है जो उसकी क्लासरूम है, उसका स्कूल है, वो एकदम स्टिल है, एकदम शांत है, एकदम रुका हुआ है। सोलोमन है, बहुत सीरियस है। जो इन्वायरमेंट है स्कूल का इतना सीरियस है, जैसे तो कोई संडे हो, जैसे छुट्टी हो रखी है, मतलब संडे को हम सब की होती है छुट्टी, जैसे छुट्टी में एकदम शांत होता है ना स्कूल, वैसा यहाँ पे फीलिंग आ रही है फ्रांस को कि जो स्कूल है बड़ा अजीब लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि बहुत शांत है, सन्नाटा है स्कूल में, बहुत सीरियस है। वो देखता है खिड़की से उसके जितने क्लासमेट होते हैं वो पहले से अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। और वो ये देखता है, ये चीज़ देखने के बाद तो वो और हैरान हो जाता है कि जो उसके टीचर एम हैमल हैं, वो ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, क्योंकि तभी वो इतना ज़्यादा डर रहा है। वो डर रहा है कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए, कहीं उससे जाते टेस्ट ना ले लिया जाए, पार्टिसिपल के बारे में बताओ। तो वो ये देखता है कि जो टीचर अक्सर नॉर्मल नॉर्मल ड्रेसेस में आते हैं, वो आज एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन के आए हैं, फ्रिल्ड शर्ट पहन के आए हैं, साथ ही में ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहन के आए हैं, टोपी पहन के आए हैं। और अक्सर ये इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात थी, ये थी क्योंकि अक्सर जो टीचर थे इसके एम हैमल, वो इंस्पेक्शन में या फिर प्राइज डेज या फिर संडे को ही इतने अच्छे कपड़े पहनते थे। तो उसे कन्फ्यूजन हो गया, आज ऐसा है क्या कि स्कूल भी इतना शांत है, सीरियस भी इतना माहौल है, टीचर भी इतने अच्छे से बन के आए हैं, बच्चे ऑलरेडी अपनी अपनी जगह बैठे हैं, तो आज है क्या। तो इतनी ज़्यादा हिम्मत करके थोड़ी उसको शर्म भी आती है अगर हम भी लेट हो जाएं और पूरी क्लास में सब एकदम शांत बैठे और हमें अंदर एंट्री करनी है सारे बच्चे एक बार, तो डर सा भी लगेगा, थोड़ी शर्म भी आएगी। तो वैसा ही हाल यहाँ पे फ्रांस का था। वो इतना डर गया था, उसे लग रहा था कुछ ऐसा हाल होने वाला है, क्लास में एंटर करते ही टीचर उसको बोलेंगे आओ भाई तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन टीचर इतने प्यार से, इतनी स्वीट वॉइस में उसे कहते हैं, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। जल्दी से अपनी जगह पे जाओ छोटे फ्रांस, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, यानी लेसन जो है तुम्हारे बिना ही पढ़ाने वाले थे। इतने प्यार से टीचर ने, इतने स्ट्रिक्ट टीचर ने इतने अच्छे से बात की और उसे डांटा भी नहीं और उससे कुछ टेस्ट के बारे में पूछा भी नहीं। तो जैसा इस कैट का, जैसा इस बिल्ली का एक्सप्रेशन है, वैसा ही फ्रांस का एक्सप्रेशन था। इतना सरप्राइज हो गया कि भाई ये मेरी टीचर है ना, ये कोई और तो नहीं आ गया है। लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और जैसे जैसे वो अपनी जगह पे अपने डेस्क के ऊपर जा रहा होता है, जैसे हम सब का फिक्स होता है डेस्क, कोई पीछे बैठता है कोई आगे बैठता है, वैसे ही हो सकता है कि जो फ्रांस है वो पीछे बैठने के लिए कहीं ना कहीं जा रहा हो। वो ये देखता है कि पीछे तो ऑलरेडी विलेज पीपल बैठे हैं, यानी जो गांव के लोग हैं वो बैठे हैं। अगर आपकी क्लास में आके आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी या फिर आपके गांव के लोग आके बैठ जाएंगे एक बार, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है हमारी क्लास में ऐसा। वो देखता है कि विलेज पीपल में ओल्ड हाउसर बैठे हुए हैं, फॉर्मर मेयर बैठे हैं, इवन पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए हैं। और इसके बाद आवाज़ आती है एम हैमल की, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। ये आखिरी यहाँ पे तुम्हारा लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। ये यहाँ पे ये उसके टीचर के जो शब्द थे, इनको सुनने के बाद जो यहाँ पे फ्रांस है वो एकदम शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर। उसके बाद होता क्या है कि उसके टीचर बताते हैं और उसे भी याद आता है कि आज तो बुलेटिन जो बोर्ड था, हमने देखा था बुलेटिन बोर्ड पे एक नोटिस लगता है और उस नोटिस पे आज क्या लिखा हुआ था, उस नोटिस पे लिखा था एक ऑर्डर आया है। उसके टीचर भी बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में क्या लिखा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है उस टाइम का जिस समय फ्रांस और प्रूशिया की वॉर चल रही थी। इसमें फ्रांस जो है वो हार जाता है और उसके बाद ये ऑर्डर निकाला जाता है बर्लिन से कि जो जर्मन है सिर्फ वही पढ़ाई जाएगी, यानी जो फ्रेंच है, अभी जो ये फ्रेंच चल रही थी फ्रांस के अंदर, इस लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा और सिर्फ पढ़ाई की जाएगी जर्मन के अंदर, अलास्के और लॉरेंस स्टेट्स में, जो किसके हैं, फ्रांस के हैं। इसके बाद इतने ज़्यादा, यानी जो इसके टीचर थे एम हैमल, वो 40 साल से फेथफुल सर्विस, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टीचिंग कर रहे थे। 40 साल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में ही लगा दिए थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है विलेजर्स को। वो एक ट्रिब्यूट देने के लिए, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करने के लिए वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं क्लास में, ताकि जो लास्ट लेसन है उसमें एज ए रिस्पेक्ट वो यहाँ पे बैठते हैं क्लास के अंदर। तो ये जो ऑर्डर है बर्लिन का, इसको सुनने के बाद
जो फ्रांस होता है उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से ऑर्डर तो आ गया बर्लिन से, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या हम सच में फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, क्या हमें सिर्फ जर्मन पढ़नी पड़ेगी, हम अपनी बातें कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती हैं फ्रांस के। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि आज टेस्ट किसका होता है, पार्टिसिपल का होता है। तो टीचर क्या करते हैं, उसको शुरू कर देते हैं और उसके बाद माई टर्न यानी कि जो फ्रांस है उसकी टर्न आ जाती है। और हमने देखा था फ्रांस को पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता, पार्टिसिपल का तो पी भी नहीं पता। अब क्या होगा, तो यहाँ पे टीचर पूछते हैं उससे कि बताओ भाई पार्टिसिपल क्या है, किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एकदम साइलेंट मोड पे चला जाता है फ्रांस, जैसे भूत आ गया उसके सामने, भाई पता नहीं पार्टिसिपल है या शेर है, अभी तो खा जाएगा। बहुत ज़्यादा वो डरता नहीं है आज, क्योंकि उसने देखा कि एम हैमेल जो एक अच्छे मूड में है। लेकिन एम हैमेल एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद फ्रांस पे बहुत ही गहरा असर होता है। वो कहते हैं, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। उसे कहते हैं एम हैमेल, ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो तुम बड़े फ्रेंचमैन बने फिरते हो, फ्रेंच के हो तुम, तुम्हें तो मतलब फ्रांस के हो, तुम एक फ्रेंच मैन हो, तुम्हें तो फ्रेंच आनी चाहिए, लेकिन ना ही तुम बोल पाते हो अपनी लैंग्वेज को और ना ही तुम लिख पाते हो। तो ये जो लाइन होती है, जैसे मान लो अगर आपकी जो मदर टंग है, कोई आपको उसमें कह दे कि भाई तुम्हें अपनी ऐसे तुम बड़ी अपनी मदर टंग के बारे में बोलते रहते हो, ना तुम्हें उसमें बोलना आता ना तुम्हें लिखना आता, मतलब आता क्या है तुम्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फ्रांस को थोड़ी सी हर्ट कर देती है, वो थोड़ी और ज़्यादा सोचने लग जाता है ऑर्डर के बारे में और अपनी लैंग्वेज के बारे में। तो जैसे कई बार ऐसे होता है हमारे सामने किताब रखी होती है लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो वैसे ही अपने स्कूल के बाहर उसको दिखाई देते हैं पिजन्स। तो वो ऐसे सोचता है कि क्या जो जर्मन के लोग हैं जो जीत चुके हैं, क्या वो इतना ज़्यादा मतलब हमारे ऊपर ऑर्डर लागू कर देंगे कि वो जो पिजन्स हैं, कबूतर हैं, उन्हें भी यहाँ पे बोलेंगे कि तुम भी जो तुम्हें भी बातें करनी है, गाना गाना है, वो जर्मन में गाओ। यानी एक तरीके से इस तरीके से फ्रांस को लगता है कि इस तरीके से इम्पोज की जा रही है उन पे जर्मन, ना चाहते हुए भी। क्या वो हमारे पर इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ जर्मन बोलने का प्रेशर क्रिएट करेंगे कि यहाँ तक कि कबूतरों को भी बोलेंगे कि तुम्हें भी अपनी भाषा में बोलना अलाउड नहीं है, तुम भी सिर्फ जर्मन में ही बोलोगे। तो इसके बाद जो है फ्रांस को समझ में आती है अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस, और फ्रांस भी एक एफर्ट करता है चीज़ों को आंसर देने का। और साथ में ही जो यहाँ पे फ्रांस होता है उसको समझ में आता है किस तरीके से वो आज तक अपने काम को, अपनी लर्निंग को पोस्टपोन करता रहा। उसे उसी समय फ्रांस जो यहाँ पे रहते हुए फ्रांस के अंदर फ्रेंच सीखनी चाहिए थी, अपनी मास्टरी होनी चाहिए थी अपनी लैंग्वेज में। उसे अपनी जो खुद की लैंग्वेज है उसकी एग्जिस्टेंस का इम्पोर्टेंस पता चलती है। साथ में उसे ये भी समझ आता है कि उसके लिए उसकी लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर कोई उसको लैंग्वेज को मतलब हटा के खुद की लैंग्वेज उसमें इम्पोज करने की कोशिश करता है तो कितना पेन होता है, उसे ये चीज़ समझ में आती है। और उसके बाद लास्ट में जो एम हैमल होते हैं वो पढ़ाते पढ़ाते उनका जो गला है वो चोक हो जाता है। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, रो रहे होते हैं, हम बोल नहीं पाते, वैसे ही यहाँ पे इतने इमोशनल एम हैमल हो चुके कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। उन्होंने चौक ली और ब्लैक बोर्ड पे लिखा वी विल लव फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इस तरीके से फ्रांस का जो झंडा है, इस तरीके से ये भी विव लिव फ्रांस बोल रहे हैं, यानी कि फ्रांस तुम हमेशा ही जीते रहो, लॉन्ग लिव फ्रांस। यानी वो कहीं ना कहीं ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है और उन्हें पूरा हक है अपने आप को इसमें एक्सप्रेस करने का, उसमें पढ़ाई करने का। तो यहाँ से हमें दो थीम समझ में आती हैं। एक मेन थीम तो ये है कि किस तरीके से हमारे लिए हमारी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस होती है, हमें अपनी लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। सब थीम इसकी ये है कि हमें जो एटीट्यूड है हमारी लैंग्वेज के प्रति, हमारी लर्निंग के प्रति, उसको चेंज करना चाहिए। हमारी जो हैबिट है पोस्टपोन करने की, उसे हटाकर आज करे सो अब कर, अब करे सॉरी आज करे नहीं, तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी हमें चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है, ये हैबिट को हटा के आज ही और अभी ही उस काम को करने की जो हैबिट है वो बनानी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंसिडेंट्स हमने क्या देखे हैं यहाँ पे वो देखते हैं, और इसके बाद क्या होता है वो बता देती हूँ। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, इस तरीके से कहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल गेस्चर होता है ये एम हैमल का।
और उन्हें यहाँ पे छुट्टी दे दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो है सबको अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाती है। तो बहुत इमोशनल यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर आप इस चीज़ को फील करके पढ़ोगे। अगर आपकी, जैसे मान लो जिस टाइम अंग्रेज भारत के अंदर आए थे, तो किस तरीके से वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम हिंदी में नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ इंग्लिश में बोलोगे। वो चीज़ किसी को नहीं आती, चाहे आती है, तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तुम्हारी लैंग्वेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कितना ज़्यादा पेन वहाँ पे फील होता है, किस तरीके से आपकी आज़ादी छीन ली जाती है, ऐसा लगता है कि आप जेल के अंदर हो। तो वही यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश हमें की गई है। तो ये आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो इस तरीके से लास्ट में यहाँ पे ये समझ में आता है सारे बच्चों को, साथ में फ्रांस को, जो फ्रेंच है वो मोस्ट ब्यूटीफुल, एक लॉजिकल और की टू दे प्रिजन, यानी कैसी लैंग्वेज है जिसे यहाँ पे सबकी अपनी मदर टंग आएगी। जैसे कि उसके लिए उसकी मदर टंग यहाँ पे कौन सी थी, यहाँ पे उसके लिए फ्रेंच थी। तो उसको ये समझ में आता है कि जो हमारी खुद की जो हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे यहाँ पे फ्रेंच थी, वो सबसे सुंदर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज होती है। साथ में अगर आपको कहीं पर भी, अगर आपको बंद कर दिया जाए, खुद को एक्सप्रेस करने का एक की होती है, एक जरिया होती है। मान लो अगर आपको कोई पकड़ के जेल में ले जाए, ऐसा तो नहीं है कि आप गूंगे बन के चले जाओगे उनके साथ, आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। किस में करोगे? आपकी लैंग्वेज में करोगे। आपकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी लॉजिकल है, इतनी ब्यूटीफुल है कि एक प्रिजन यानी एक जेल का भी क्या है, वो एक चाबी है, क्या है, की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके पीछे इतनी सारी थिंकिंग इन्वॉल्व्ड है। थोड़ा सा इसके बारे में सोचना। और यही है कि ये जो मेन पॉइंट्स हैं इस लेसन के, वो ये थे कि जो फ्रांस है लेट हो गया था स्कूल के लिए। क्राउड देखा उसने टाउन हॉल बुलेटिन के पास में। उसने ये देखा कि आज जो स्कूल है वो बाकी दिनों से बहुत ही अलग था। उसने देखा विलेजर्स भी क्लास में। उसने ये देखा कि एमएमएल ने बोला ये लास्ट लेसन है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। और वो देखता है कि किस तरीके से जब उसको पता चला कि आज लास्ट लेसन है, तो उसका पूरा पूरा एफर्ट लग रहा है उस चीज़ में, सारी चीज़ें उसको आज समझ में आ रही हैं। तो एक सडन चेंज आ जाता है फ्रांस के व्यूज़ में, उसके यहाँ पे पर्सपेक्टिव में चेंज आ जाता है। और वो ये समझ जाता है कि जो फ्रेंच है एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक लॉजिकल, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, और उसे अपनी पोस्टपोन लर्निंग करने की हैबिट को ख़त्म करना चाहिए। और लास्ट में वो लॉन्ग लिव फ्रांस के नारे लगाते हुए स्कूल को डिसमिस कर देते हैं। तो ये था आपका द लास्ट लेसन। आई होप मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की आपको चीज़ें समझ में आई हूँ, मैं आपके लिए चीज़ों को और आसान कर पाई हूँ। धन्यवाद।